सो हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष और बात करने वाले हैं इस वीडियो में अडानी ग्रुप के ऊपर। तो दोस्तों आज अडानी ग्रुप के स्टॉक्स के अंदर तेज़ी लौट चुकी है और कह सकते हैं कि काफ़ी बढ़िया कर रहे हैं सारी कंपनी। लेकिन दोस्तों जो ये तेज़ी आई है ये डेफिनेटली आपके दिमाग में एक ही क्वेश्चन लेके आती है कि क्या ये तेज़ी सस्टेनेबल रहेगी। तेज़ी ज़रूर आज आई है बट क्या सस्टेन कर पाएगी, और जो अगर तेज़ी आ रही है तो उसके पीछे का कारण क्या है, तो वो दोस्तों इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा। और डेफिनेटली जो अभी एक मिलियन डॉलर क्वेश्चन है कि क्या हिंडनबर्ग इफेक्ट जो है वो ख़त्म हो चुका है अडानी ग्रुप के ऊपर। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इंटरेस्टिंग पॉइंट्स आपके सामने लेके आऊँगा जो डेफिनेटली शायद ही आपको पता होगा। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखना फ्रेंड्स। फर्स्ट टाइम अगर आपने चैनल को विजिट किया है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो करेंटली अडानी इंटरप्राइजेस 14.5% ऊपर, एक समय पे 20% तक बढ़ गया था। अडानी पोर्ट्स 7% के आसपास बढ़ा हुआ है। अडानी ग्रीन 3.5% के आसपास बढ़ा हुआ है। अडानी पावर ज़रूर दोस्तों एक समय पे बढ़ गया था बट अभी बहुत माइनर सी गिरावट रह चुकी है काफ़ी, बिकॉज ओनली 0.36% है। अडानी ट्रांसमिशन आफ्टर नंबर्स हिट्स अपर सर्किट। अडानी विलमार अपर सर्किट। अडानी टोटल गैस एकमात्र ऐसी कंपनी अडानी ग्रुप की जो अभी तक लोअर सर्किट में ट्रेड कर रही है। अंबुजा सीमेंट, अगर हम अंबुजा, एसीसी और एनडीटीवी को छोड़ भी दे, बिकॉज देखिए मार्केट डेफिनेटली अभी बिलीव यही करता है कि ये तीनों स्टॉक जो है वो अलग ही चलते हैं, इनके बिजनेसेस पूरे अलग है क्योंकि ये एक्वायर्ड कंपनी है। बट अगेन बाकी सब कंपनीज को अगर आप देखेंगे तो वो डेफिनेटली बढ़िया कर रही है। अडानी इंटरप्राइजेस जो अगर फ्लैगशिप कंपनी अगर इतनी बढ़िया करती है तो मार्केट्स में डेफिनेटली एक बूस्ट अप कॉन्फिडेंस आ जाता है कि क्या फिर से चीज़ें जो है वो नॉर्मल हो चुकी है, राइट। क्या ये चीज़ें जो है वो अब आपको फिर से बदलती हुई देखने को मिलेगी, और जो हमने बड़ी गिरावट देखी है लास्ट कुछ समय में अडानी ग्रुप के अंदर, क्या वो गिरावट खत्म हो चुकी है। बिकॉज जो फॉल आया है अब उसके बाद जो रिकवरी आ रही है, बिकॉज अगर आप इसके लोस से ढूंढने जाएंगे ना तो स्टॉक जो है वो डेफिनेटली ऑलमोस्ट 80-90% की तेज़ी दिखा चुका है, राइट। तो ये बहुत बड़ी बात है कि क्या जो ये मूव निकल के आ रहा है वो क्या बिल्कुल सस्टेनेबल है और यहाँ से आगे और बाइंग बन पाएगी। तो इसके लिए कुछ रिपोर्ट्स निकल के आई है, सबसे पहले तो हम उसकी बात करते हैं। तो ये देखिए राउटर्स की तरफ से रिपोर्ट किया गया है और क्या कहा गया है, उन्होंने ये कहा है कि जो इंडियाज़ की एसबीआई है, यानी जो हमारे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, उनकी जो एक्सपोजर है अडानी ग्रुप को वो वेल मैनेजेबल है। अब ये बात ध्यान रखिए, क्रेडिट साइड वही है जिन्होंने एक बार अडानी ग्रुप को क्या कहा था कि वो ओवर लेवरेज्ड है। यही वो फिच रेटिंग की कंपनी है, क्रेडिट साइट, जिनके द्वारा कहा गया था कि अडानी ग्रुप जो है वो ओवर लेवरेज है। लेकिन आज वो कह रहे हैं कि इंडिया की एसबीआई तो वेल मैनेजेबल है, इनका एक्सपोजर अडानी ग्रुप को ज़्यादा नहीं है। और दोस्तों अगर इस प्रकार की न्यूज़ निकल के आती है, बिकॉज हम ये कह सकते हैं कि क्रेडिट साइड थोड़ी सी अभी अडानी ग्रुप के पक्ष में बातें कर रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और डेफिनेटली उनका जो मानना है अभी कि जो अडानी ग्रुप है वो वेल मैनेजेबल डेट है उनका। अगर आप बाकी बैंक्स को भी देख लेंगे और स्पेशली एसबीआई के ऊपर उनके द्वारा ये कहा गया है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो एक्सपोजर है अडानी ग्रुप को वो वेल मैनेजेबल है, उधर कोई दिक्कत नहीं है। उन्होंने ये भी कहा है कि क्रेडिट साइड पॉइंटेड आउट दैट द कंट्रीज लार्जेस्ट लेंडर हैज़ अ प्रोविजन रिजर्व्स बफर ऑफ अराउंड 338 बिलियन रुपीस, जो करीबन 4.08 बिलियन डॉलर के आसपास बैठता है, जो करीबन इनका 1% है नेट लोन्स का। तो अगर दोस्तों यहाँ पर बैंक्स की बात करते हैं, बिकॉज आज आप देख क्या रहे हैं कि डेफिनेटली जो सबसे बड़ा क्वेश्चन यही है कि क्या एसबीआई, एलआईसी जिन्होंने पैसा लगा रखा है, भले पीएनबी की बात कर लीजिए, आप बीओबी की बात कर लीजिए, क्या ये सब जो बैंक्स हैं वो डूब जाएंगे। तो पहले आपको मैंने कहा था कि देखिए डूबने वाली बात तो कभी होनी नहीं चाहिए थी, बट अगर हो रही है तो वो डेफिनेटली देखा जाए तो डूब नहीं सकते, ये इनको ज़रूर असर पड़ सकता है बट ऐसा नहीं हो सकता है कि यहाँ पे वो पूरे डूब ही जाएंगे। और वही अब क्रेडिट साइड की तरफ से भी रिपोर्ट निकल के आई, और जैसे ही वो रिपोर्ट निकल के आई डेफिनेटली चीज़ें आपको देखने को मिलेगा बढ़िया होती गई, राइट। सबसे बड़ी बात यही है, बिकॉज ज़रूर अच्छी बात यही है कि लगातार दोस्तों अडानी ग्रुप के लिए अब तेज़ी बनने का कारण है कि रिपोर्ट्स अब पॉजिटिव निकल के आ रही है। पहले एक साथ आपने सारी नेगेटिव रिपोर्ट्स देखी थी, लेकिन अब क्या हो रहा है कि पॉजिटिव पॉजिटिव रिपोर्ट्स जो है वो निकल के आ रही है धीरे धीरे। तो ये तो पहली पॉजिटिव न्यूज़ हो गई कि ये मान के चलते कि कोई भी डेट इनके ऊपर जो है एसबीआई का, वो ऐसा नहीं है कि इससे एसबीआई को कोई असर पड़ेगा, और अडानी ग्रुप के लिए भी वो वेल मैनेजेबल है। अब दूसरी बात करते हैं जो है जेपी मॉर्गन की। अब देखिए जेपी मॉर्गन ने भी डेफिनेटली कह सकते हैं कि यहाँ पे अडानी ग्रुप के लिए तो एक पॉजिटिव न्यूज़ निकाली। उन्होंने कहा कि अडानी ग्रुप जो है वो अभी भी एलिजिबल है टू बी पार्ट ऑफ इन्फ्लुएंशियल जेपी मॉर्गन बॉन्ड इंडेक्सेस। तो जेपी मॉर्गन का जो बॉन्ड इंडेक्स है उसके अंदर अभी भी अडानी ग्रुप एलिजिबल है, ये दोस्तों कहा गया। अब ये भी न्यूज़ अच्छी थी, बिकॉज
जहाँ पे बाकी आपको फर्म्स कह रही है कि हम इनका कोई भी बॉन्ड एक्सेप्ट नहीं करेंगे, वहाँ पे जेपी मॉर्गन अभी भी कहती है कि आप चाहे तो हमारे बॉन्ड इंडेक्स का पार्ट बन सकते हैं। तो देखिए अडानी ग्रुप के ऊपर ये न्यूज़ भी एक बहुत बड़ा सहारा के तौर पे हम कह सकते हैं कि आई, बिकॉज अभी भी अगर एलिजिबल हो रहे फॉर CEMBI, JACI, JESG इंडाइसेस, जो जेपी मॉर्गन के सारे बॉन्ड इंडाइसेस है, उसके ऊपर अगर अभी भी पार्ट बन सकते हैं तो ये डेफिनेटली इनके लिए बहुत पॉजिटिव न्यूज़ है। बिकॉज अडानी ग्रुप कंपनीज क्या है, वो अभी भी एलिजिबल है फॉर इंक्लूजन इन CEMBI, JACI और JESG इंडाइसेस। इनके नाम डेफिनेटली आपको पता नहीं होगा, ये मान के चलिए कि सारे जो है वो जेपी मॉर्गन के बॉन्ड इंडाइसेस है। सो ये न्यूज़ के आने से डेफिनेटली इनके लिए अच्छी बात थी कि अभी भी जो लिक्विडिटी का कंसर्न है कि कौन इनको बॉन्ड से पैसा उठाने के लिए देगा, वो कह सकते हैं कि जेपी मॉर्गन आगे आया। बिकॉज उन्होंने क्या कहा, हम अभी भी मॉनिटर तो कर रहे हैं जो पब्लिकली अवेलेबल इंफॉर्मेशन है, लिक्विडिटी ऑफ द सिक्योरिटीज़ है, लेकिन ये भी कहते हैं कि इन केस ऑफ मार्केट डिसरप्शन और कंफर्म डिफॉल्ट इवेंट तभी जाके ये हो पाएगा। तो ओवरऑल वो कहते हैं कि यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है हमको। अडानी ग्रुप बिजनेसेस जिसमें पोर्ट्स, पावर जनरेशन, ट्रांसमिशन, रिन्यूएबल एनर्जीज है अमॉन्ग अदर्स, जिनकी टोटल नोशनल वैल्यू है करीबन $7.7 बिलियन इन द CEMBI और JACI इंडेक्सेस। तो ये भी बड़ी बात है कि $7.7 बिलियन की अभी भी वहाँ पे वैल्यू है, नोशनल वैल्यू जिसे हम कहते हैं। इसके अलावा अगर आप इनका और भी ट्रैक करेंगे, जिसमें $US डिनोमिनेटेड डेट है जो इशू की गई थी इमर्जिंग मार्केट कॉर्पोरेशंस पे, ओवरऑल कह सकते हैं जो जेपी मॉर्गन है उनका यही मानना है कि अभी भी जो सेल ऑफ निकल के आया था अडानी ग्रुप के अंदर, उसके बाद भी इतना कुछ खास उनको दिक्कत नज़र नहीं आती है। बिकॉज क्रेडिट स्विस का कहना, फिर यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कल स्टैंडर्ड चार्टर्ड की तरफ से बयान निकल के आया, उससे पहले सिटी ग्रुप की तरफ से बयान निकल के आया कि वो डेट सिक्योरिटीज़ पे अभी ज़्यादा बिलीव नहीं कर रहे अडानी ग्रुप के लिए। तो इस खबर से मार्केट ने, आपको पता है कि कितना नेगेटिव रिएक्शन दिया, स्टॉक कितना तेजी से नीचे आया। लेकिन जब ये न्यूज़ निकल के आती कि अभी भी वो इंडाइसेस जो जेपी मॉर्गन का है उसमें वो पार्ट बन सकते हैं, तो वही देखिए मार्केट उसको अपोज करके, जो जिस समय पहले गिरावट दिखाई थी, अब उसका बिल्कुल ऑपोजिट आपको रिएक्शन आ रहा है। जब पॉजिटिव न्यूज़ आएगी तो स्टॉक बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और पूरा अडानी ग्रुप बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो ये कह सकते हैं कि अभी इनके लिए बढ़िया बात है। पर ये भी है कि जो अडानी ग्रुप ने डेफिनेटली जो भी एलिगेशंस थे हिंडनबर्ग के, अभी भी देखिए कोर्ट ऑफ लॉ में वो साबित नहीं हुए, तो वो सारे एलिगेशन ही, राइट। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि अभी भी अडानी ग्रुप के लिए इतनी कुछ खास हम कह सकते हैं कि ओवरऑल जेपी मॉर्गन बाकी जो भी इनका साथ दे रहे हैं, उनको लगता है कि यहाँ से अडानी ग्रुप जो है वो बाहर निकल जाएगा, उनको इतना बड़ा दिक्कत नहीं नज़र आता है, राइट। यही सबसे बड़ी बात है। दूसरी जो एक सबसे बड़ी रिपोर्ट निकल के आई वो ये था कि एक नंबर ऑफ ग्लोबल स्पेशल सिचुएशन फंड्स जो है, उन्होंने अडानी ग्रुप के करेंसी बॉन्ड्स को बाय किया है, बहुत लार्ज अमाउंट्स ऑफ फॉरेन करेंसी बॉन्ड्स ऑफ अडानी ग्रुप। अब ये अनडाउटेडली देखिए एक बहुत पॉजिटिव रिपोर्ट थी, बिकॉज जहाँ पे आप लगातार गिरावट देख रहे हैं वहाँ पे, क्योंकि देखिए बॉन्ड्स ज़रूर है कि इनके काफ़ी हाई यील्ड हो चुके हैं। मतलब अगर कोई FD 6% की यील्ड देती है तो वहाँ पर 6 से 7% की यील्ड देती है, तो अडानी ग्रीन का जो बॉन्ड है वो 32% तक की यील्ड दे रहा है। मतलब कुछ सेंट्स में ट्रेड कर रहा है। लास्ट टाइम 60 सेंट्स के आसपास जो था वो अडानी ग्रीन का बॉन्ड ट्रेड कर रहा था। तो इतनी ज़्यादा यील्ड हो जाती है तो डेफिनेटली एक चांस होता है कि अगर कोई भी यहाँ पर बाउंस बैक आया तो पैसा बन जाएगा। और डेफिनेटली जो डेट स्पेशलिस्ट है वही यहाँ पर ज़्यादा उस पर फोकस करते हैं। तो इसीलिए अब क्या हो रहा है कि जो फंड्स हैं वो कलेक्टिवली ओन कर रहे हैं अडानी बॉन्ड्स, जिनकी वैल्यू करीबन $1 बिलियन तक की है। और ये कहा कौन कौन सी बाइंग की गई है, ये बाइंग की गई है देखिए अडानी पोर्ट्स, अडानी ट्रांसमिशन और अडानी ग्रीन एनर्जी में। और जो फंड्स है विच हैज इन्वेस्टेड इंक्लूड US हेज फंड्स, बाउपर्स ग्रुप, सिल्वर पॉइंट कैपिटल। ये दोस्तों दो ग्रुप के नाम निकल के आए जिनके द्वारा जो है ये हाई यील्ड डेट वाले बॉन्ड्स को खरीदा गया है। तो अगर कोई बाइंग आती है तो वो अनडाउटेडली एक पॉजिटिव सेंटिमेंट लेके आती है मार्केट्स में। वो भी एक बड़ा रीजन है कि आज स्टॉक क्यों बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। एक और कारण चलिए आपके साथ शेयर कर देते हैं, वो यही है कि अब अडानी ग्रुप की देखिए अर्निंग्स निकल के आ रही है, राइट। कल अडानी ट्रांसमिशन की अर्निंग्स निकल के आई, आज अडानी पोर्ट्स की अर्निंग्स निकल के आने वाली है, फिर अडानी विल्मर, अडानी पावर, अडानी एंटरप्राइज, ये सब कंपनीज जो है वो अपनी अर्निंग्स धीरे धीरे पेश कर रही है। सो आई थिंक अर्निंग्स का भी एक बड़ा इंपैक्ट हो सकता है स्टॉक की मूवमेंट पे। बट अगेन अब क्वेश्चन जो हमने पूछा था शुरुआत में कि क्या हिंडनबर्ग इफेक्ट जो है वो खत्म हो चुका है, क्या हिंडनबर्ग का जितना गिरावट होनी थी स्टॉक्स में हो चुकी है। मुझे लगता है कि देखिए अब ये जो बाउंस बैक है इसमें डेफिनेटली हम कह सकते हैं कि मार्केट्स ने रिएक्शन तो थोड़ा सा पॉजिटिव दिया है।
बट क्या अंदर से मुझे लगता है कि अभी भी वो कॉन्फिडेंस की बात होती है ना, तो वो कॉन्फिडेंस निकल के नहीं आता है। टेक्निकली स्टॉक वापस से थोड़ा सा बुलिश जोन में ज़रूर निकला है, इसमें कोई डाउट नहीं है। बट यही है कि अगर कोई कल वापस से नेगेटिव न्यूज़ निकल के आ गई तो पता नहीं कि स्टॉक वापस से रिएक्शन उस पर कैसा देगा, राइट। तो यही है कि हाँ, अब जिन लोगों ने भी देखिए मूवमेंट का अंदर खरीद लिया, बिकॉज इसके अंदर भी देखिए जिगरा चाहिए था, राइट। इसमें ऐसा तो है नहीं कि पैसा जिसने बनाया है नहीं अच्छा खासा बनाया है, बिकॉज अगर आज आप देखते ना तो ऑलमोस्ट देखिए 65% तो ये दिख ही रहा है और ज़्यादा ही है ओवरऑल। सो पैसा बहुत बन चुका है इन्वेस्टर्स का, अगर जिन्होंने नीचे के लेवल्स पे खरीद लिया। तो आई थिंक अब देखना होगा कि यहाँ से और क्या सस्टेन कर पाता है, बिकॉज आज 20% का सर्किट लगाने के बाद थोड़ा सा वापस से स्टॉक नीचे ज़रूर आया है, राइट। तो 2,000 रुपये का लेवल तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा मुश्किल है इसके लिए पहुँचना। बट अभी ज़्यादा बेहतर यही होगा, जो बहुत हाई रिस्क ले सकता है वो तो डेफिनेटली आपका पैसा तो आप बिल्कुल अपना मर्जी से लगाइए, बट जो रिस्क नहीं ले सकता है, मेरी सलाह तो यही है कि डेफिनेटली बहुत सारी कंपनीज अवेलेबल है मार्केट में, उन पे पैसा लगाइए। बिकॉज यहाँ पर पैसा बन भी जाए 30-40%, तब भी वो देखिए कॉन्फिडेंस नहीं आता है कि क्या इसको होल्ड कर पाएंगे, राइट, लॉन्ग टर्म के लिए। तो जब तक आई थिंक सिचुएशन पूरी तरीके से क्लियर नहीं हो जाती ना, धीरे धीरे कोई भी अगर न्यूज़ निकल के आई तो स्टॉक उस पर रिएक्शन अगर खराब दिया तो फिर वहाँ पर पैसा बनता नहीं है, राइट। तो यही बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो अभी ज़्यादा तो बेहतर मेरे लिए यही है कि जहाँ पे वैल्यू अगर दिख रही है सही, वहाँ पर पैसा लगाने में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट जहाँ पर अभी भी स्पेक्यूलेशन का गेम चल रहा है, ज़्यादा बेहतर वही है कि दूर रहिए। ये ट्रेडिंग बेट हो सकती है, इन्वेस्टिंग बेट के बारे में बिल्कुल भी कोई कह नहीं सकता। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।